Hey everybody, this is Aman Kumar and I once again welcome you all to my YouTube channel English with Aman. Again I'm back with a new topic, and in today's lesson I'm not going to teach you any big or long topic but a small one. Basically this is called a structure, and this structure is quite beneficial whenever you hold a conversation with someone, especially in English. So this structure is going to help you speak fluent English, and this will help you also to enhance your communication skills, because this structure is understood mistakenly by the teachers, by the trainers and by all the students out there as well. ये जो structure है is called have to, HAVE and TO2, have to. हाँ जी, have to एक ऐसा structure है जो काफी ज्यादा यूनिवर्सल है और काफी अच्छे लेवल पे स्पोकन इंग्लिश में ना कि बल्कि रिटन इंग्लिश में भी काफी ज्यादा यूज करा जाता है। और इसको हम हिंदी की वजह से बहुत गलत तरीके से हमने इसको पढ़ लिया है कि हैव टू का यूज मतलब कि हमारे टीचर तो छोड़ो, आज के समय भी मैं तो एंशिएंट टाइम की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो पहले जमाने की बात ही नहीं कर रहा हूँ। ये सिर्फ बिहार, यूपी और कुछ बैकवर्ड स्टेट की बात नहीं है। इवन इन दिल्ली, मुंबई एंड इन अ बिग सिटी ये मिथ पढ़ाया जाता है कि हैव टू का यूज किया जाता है जब आपके सेंटेंस में पढ़ता है, करना है, कुछ ऐसा सेंस आ जाए। अब अक्सर बेसिकली मुझे भी इसका हिंदी एग्जैक्टली आ नहीं रहा है, लेकिन ऐसे ही पढ़ाया जाता है कि हैव टू का यूज करना है जब आपके सेंटेंस के अंत में पढ़ता आ जाए, करना आ जाए, तो आपको हैव टू का यूज करना है। बट माय डियर फ्रेंड्स, टेल मी, जहां कहीं से भी इंग्लिश आई है, क्या इंग्लिश पीपल जो होंगे अपने बच्चों को, अपने प्रोफेशनल्स को कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता होगा, तो क्या वो भी इस तरह का आइडेंटिफिकेशन देते होंगे? क्या वो भी इसी तरह का पहचान देते होंगे कि बच्चों ऐसा आ जाए तो वैसा कर देना, वैसा आ जाए तो ऐसा कर देना, हिंदी में पढ़ता आ जाए, करना आ जाए, यू गॉट टू यूज हैव टू? नो वे, पॉसिबल ही नहीं है। तो क्यों ना इसको सेंस के अकॉर्डिंग, ब्रिटिश इंग्लिश के एक्चुअल सेंस के अकॉर्डिंग सीख लिया जाए। सो वही चीज मैं आपके आज के लेसन में आपको बताने वाला हूँ। मेक श्योर इस वीडियो को एंड तक देखें बहुत अच्छे से, और आज के बाद आपको हैव टू को दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दैट्स माय प्रॉमिस। ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन द क्लास। स्टार्ट करते हैं क्लास को। हैव टू, the structure have to is used when you need to talk about the obligation. Yeah, I'm talking about the obligation. When you need to talk about determination, when you need to talk about the necessity. Now the thing is that what do you mean by necessity? What do you mean by obligation and determination? यानी कि वो काम जो करना आपके लिए ऑब्लिगेशन हो, वो आपका काम, कंपल्सन हो वो काम करना आपके लिए, वो नेसेसिटी को दिखाता हो कि भैया ये काम होना ही चाहिए। अब आप हिंदी में ना जाए कि इसका सेंटेंस चाहिए से आता है, पढ़ता से आता है, करना से आता है। नो वे, आपको बस इतना सोचना है कि वट एवर द एक्शन यू आर गोना डू, दैट एक्शन मस्ट बी क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर यू। इफ यू डू नॉट डू इट, then that will be your loss only. अगर कोई काम ऐसा है जो आप नहीं करते हैं तो वो आपका लॉस होगा भाई। यानी कि इस काम को करना हमारी कंपल्सन है, हमारी ऑब्लिगेशन है, डिटर्मिनेशन है, और ये नेसेसिटी भी तो है। तो जहां पे भी आपको ऐसा सेंस दिखाना पड़े प्रेजेंट टाइम में कोई काम क्वाइट इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, करना जरूरी है, मैंडेटरी है, नेसेसिटी है, ऑब्लिगेशन है तो मेरा यार, और अगर नहीं करूंगा दैट विल बी माय लॉस, वो मेरा लॉस होगा, मेरा नुकसान होगा। उस सिचुएशन में आपको हैव टू का यूज करना है। फॉर सम इंस्टेंस आई कैन गिव यू सम एग्जांपल्स आउट देयर। मान लो कि मुझे बोलना है कि भाई मुझे यहाँ से जाना है, सो गोइंग फ्रॉम हियर इज माय कंपल्सन, कि यहाँ से जाना मेरा कंपल्सन है। And if I do not go from here, then somebody will come to me and like scold me, right? कि कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। So for me, as of now, going from this place, going from this river right now, is compulsion, is necessity, बहुत जरूरी है। तो इसी सेंस में मैं आपको हैव टू का यूज करके दिखाता हूँ। सेम सेंटेंस पर मुझे बोलना पड़ेगा, मुझे यहाँ से जाना है, फिर से मैं कह रहा हूँ डू नॉट गो ओनली फॉर हिंदी मीनिंग, कि मेरा सेंटेंस करना है, जाना है, पढ़ता है पे ना जाए, सेंस पे जाए। यहाँ से जाना मेरी क्या है? कंपल्सन, ऑब्लिगेशन, डिटर्मिनेशन, नेसेसिटी। तो मुझे हैव टू का यूज करना है। एंड आई कैन सिंपली से I have to go from here. I have to go from here. Simple as it is. It's quite simple. बहुत easy है। कुछ एग्जाम्पल ऐसे, जैसे मैंने आपको बोला, if you are really serious towards learning English, फिर भाई आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं then you cannot learn this language. So the same thing I can say in English, you have to practice a lot. So practicing
English for you is quite beneficial. I mean, quite essential. If you do not do it, then you will not get the perfection. You will not get what you expect. जो आप एक्सपेक्ट करते हैं वो आपको नहीं मिल पाएगा. तो प्रैक्टिस करना आपके लिए कंपलसरी है. सो मैंने वहाँ पे हैव टू का भी यूज कर दिया. यू हैव टू प्रैक्टिस इंग्लिश. आपको इंग्लिश की प्रैक्टिस करनी है. इसी तरीके से Let's suppose I have a lot of work today कि मेरे पास आज में बहुत सारे काम है यार. And if I do not do any of them today, then my father will scold me, my mother will scold me. मेरी मम्मी भी डांटेगी यार. तो काम करना कंपल्सन है मेरे लिए. तो मैं इसी सेंटेंस को इंग्लिश में कह सकता हूँ, I have to do or I have to complete all my task. I have to complete all my tasks. जितने भी टास्क है सारे टास्क मुझे कंप्लीट करने हैं. That's my compulsion. That's my obligation. Necessity for me. Getting or not? I hope you guys are getting what I mean right now. So have to का मतलब जब आप किसी चीज को करने का एक्शन में प्रेजेंट टाइम में ऑब्लिगेशन दिखाओ, कंपल्सन दिखाओ, नेसेसिटी दिखाओ, डिटर्मिनेशन दिखाओ, वहां पे आपको हैव टू को टच करना है. एक लास्ट एग्जांपल आपके लिए. मैंने बोला यार मुझे आज जल्दी उठना है. मुझे ना जल्दी उठना है. Though I'm not someone who wakes up early, but still I have to wake up early today. वैसे मैंने सेंटेंस बोल दिया, बोलना नहीं चाहिए था, मुझे अलग से बोलता मैम कि वैसे तो मैं बड़ा लेजी गाय हूँ, मैं तो बड़ा लेट सोने वाला व्यक्ति हूँ ना, मैं उठता भी लेट हूँ, बट आज मेरे घर पे बहुत सारे काम है और उस काम को करना मेरे ऊपर इस जिम्मेदारी आई है. तो आज मुझे जल्दी उठना है. एंड वेकिंग अप is very important for me. If I do not wake up early, again that will be my loss. My father will again scold me, I will lose some of my work. कुछ काम मैं अपना लॉस कर दूंगा. बहुत सारी चीज हो सकती है, राइट है. तो इस सिचुएशन में मैं हैव टू का यूज करूंगा और मैं कह सकता हूँ I have to wake up early. I have to wake up early today कि मुझे जल्दी उठना है. So thanks for today. यही आपको मुझे पढ़ाना था कि have to का use when you need to show the obligation, compulsion, determination, necessity. You got to mark have to over there. I hope you got what I meant from this video. And by the end of this video, let me give an example of Hindi so that you can transform them and transform that into English. And do let me know through the comment section. Alright. So the sentence for you is सभी को मेहनत करना है. सभी को मेहनत करना है. नॉट ओनली यू, नॉट ओनली मी एंड नॉट ओनली सिंगल पर्सन. सबको मेहनत करना है. सो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में ट्रांसफॉर्म करके कन्वर्ट करके मुझे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करें एंड आई डेफिनेटली लव टू चेक आउट योर आंसर. एंड इस वीडियो में यही पढ़ाना था. आई होप यू गॉट व्हाट आई वांटेड टू टीच यू टुडे इन टुडेज लेसन. So by this note, I'm wrapping up this video. Would love to see you inside another video. Till then, bye. Stay safe and yes, keep learning everybody. Thank you so much. Thank you so much.